₹15,750 पर 2 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो। सीजीएल प्री में पूछा गया सवाल है। तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो इसका मतलब रेट जो है मेरा वो 20% से 10% हो जाएगा। आधा हो जाता है ना। और टाइम जो है हमारा 2 साल वो हो जाएगा 4 साल, 4 वर्ष हो जाता है, डबल हो जाता है। तो 10% हो जाता है अगर हो जाता है और 4 वर्ष का रहता है। तो इसमें आप पढ़े होंगे कि 14641 सबने बताया होगा, ठीक है। तो इसमें 1461 यानी 11 पर पावर 4 का आप करके निकाल के देख लेते हैं कि भाई 14641 लगाना है और CI निकालना है। तो हमको 46 यानी 46.41 किसका निकालना है, तो 15,750 का, 15,750 रुपये का निकालना है, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा ना, ठीक है। अर्धवार्षिक है तो इसका मतलब हो गया आपका 4 साल और रेट हो गया 10%। और इस हिसाब में अगर 10% हो जाता है तो 11 पावर आप 4 करके निकाल ले। तो ये सारी बातें आपको सब ने बताई होगी वीडियो पर। तो 14641 हो जाता है और रेट अगर हम करते हैं तो 46.41% होता है, ठीक है। मगर इतना देखते ही रूह कांप जाता है, यार करे तो करे कैसे, इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन ये कह रहे तो करे कैसे। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। आप देखो लास्ट डिजिट ले सकते हो तो लास्ट डिजिट नहीं ले सकते यार, 3 में 5 आया हुआ है, लास्ट डिजिट नहीं ले सकते। तो लास्ट 2 डिजिट ले सकते हैं क्या, तो हाँ लास्ट 2 डिजिट ले सकते हैं। लास्ट 2 डिजिट सबका अलग अलग लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट ले सकते हैं। मगर लास्ट 2 डिजिट ले कैसे, अब बात समझो अच्छे से। अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 41 हो या सिर्फ 41 हो, 41 हो या सिर्फ 41 हो, यहाँ पर 15,750 में ज़ीरो छोड़ देना, ज़ीरो छोड़ के बात करते हैं। अगर 46.41 हो, अगर उसका 41 हो, सिर्फ 41, ठीक है, ये आपको 4 साल में बहुत काम देगा, ठीक है। लास्ट में अगर 41 होता है और उसके बाद का लास्ट 2 डिजिट आपका 25 का फैक्टर होता है, मतलब 25 होगा, 50 होगा या 75 होगा, ठीक है। ये तीनों, अगर ये तीनों रहता है तो जो लास्ट 2 डिजिट है वही आपके ऑप्शन का लास्ट 2 डिजिट होगा। अच्छे से इस बात को समझ लो। 4 वर्ष का है तो 11 का आप 14641 ये अप्लाई कर देते हो, ये 4 अप्लाई कर देता है। अप्लाई कर देते हो तो करना कैसे है ये भी तो समझना होगा ना। तो आप इसमें हम परसेंट निकालने इसको 46.41% CI लगेगा। CI तो इतना पर ही लगता है, बाद बाकी तो ये मिश्रण हो जाता है तो 46.41% होगा। इतना हमको निकालना है, इसका निकालना है। तो कैलकुलेशन इतना लंबा में डिफिकल्ट होता है। तो आप देखो लास्ट 2 डिजिट हम कर सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर 41 होता है और ये जो 75 है यहाँ पर, या 25 हो या 50 हो या 75 हो, लास्ट 2 डिजिट जिसका आपको परसेंट निकालना है, तो जो इसका लास्ट 2 डिजिट होगा वही आपके आंसर का 2 डिजिट होगा। 75 एक में ही है, डी में, आपका आंसर यही हो जाएगा। थैंक यू। अब यहाँ देखो बोला गया है 10,000 रुपये पर, अगला सवाल है 20% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक यहाँ भी किया गया है। ये भी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। 2 वर्षों का साधारण ब्याज और CI और SI का डिफरेंस निकालना है। CDS 2023 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। हालांकि इसको आप मुजबानी निकाल सकते हो, लेकिन निकालेंगे कैसे। तो अर्धवार्षिक क्या है, तो इसका मतलब ये भी फिर 10% हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ठीक है, 10% हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष है तो 2 वर्ष 4 वर्ष में बदल जाएगा, 4 ईयर्स हो जाएगा, 4 ईयर्स हो जाएगा। तो फिर आप 11 वाला वही काम करोगे, 14641। अब इस चीज़ को अच्छे से समझना, 14641 बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 पावर 4 लागो, सबने बताया 14641 पर ये होता क्या है यार, ये 14641 ये समझो, ये 1 जो है ना बेटा, ये 1P होता है मूलधन, अच्छे से ये बात समझ लेना। और उसके बाद वाला जो आएगा ना दूसरा नंबर, वो CI, यहाँ पर CI और SI बराबर होता है, CI और SI बराबर होगा यहाँ पर, याद रख लेना। और इस 1 2 के बाद जो बचेगा वही आपका CI और SI का डिफरेंस होगा, ठीक है। CI और SI का डिफरेंस होगा। इसको और डिटेल में हम बताएंगे 2-3 साल का, लेकिन फिलहाल 4 साल वाला समझ लो कि 4 साल में जो, तो किसी में भी आप अप्लाई करोगे ना, किसी में भी, तो याद रखना कि जब आप पहले 11 का पावर 4 करोगे तो पहला वाला P होता है, दूसरा जगह पर आपका CI और SI बराबर होगा, दूसरा को छोड़कर जो भी बचेगा वहाँ CI और SI डिफरेंस होगा आपका, ठीक है। तो इसका मतलब 10,000 है
4 साल, एक 2 साल में 2 जीरो लगता है एक पर, 3 साल में 3 जीरो लगेगा मूलधन पर, 2 साल में मूलधन 200 रहेगा, 3 साल में मूलधन पे 3 जीरो, और 4 साल पे मूलधन पे 4 जीरो, 4 जीरो है, मतलब तो डेसिमल वगैरह आने का चांस ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप देखो डिफरेंस कितना बता रहा है, 641, 641 ही आपका आंसर होगा, डायरेक्ट आ जाना। ये तो माइंड में आपको रख के चलना पड़ेगा कि 11 का है तो 14641 करना है। पहला मेरा ये पी आएगा, पहला ये मेरा पी आएगा, और बाद का ये 4, तो यहाँ पर तो सी आई और ऐसा ही बराबर हो रहा है, तो इसको हम ले नहीं सकते हैं। 4 के बाद ये दोनों पॉइंट के बाद जो भी बचता है यार वो मेरा सी आई और एस आई का डिफरेंस होगा। तो 4 के बाद कौन बचता है, 641, 641 ही आंसर होगा, सोचना ही नहीं, डायरेक्ट हिट करना है इसमें। अगला सवाल देखते हैं। अब समझो इस सवाल को, ये सवाल वही है, बशर्ते इस सवाल को पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पर डाला हुआ है, ताकि दोनों सवाल का आप डिफरेंस समझो कि वो सवाल भी इसी तरह पूछा गया, तो ये सवाल भी उसी तरह है। उसमें आपको छमाही पूछा गया, तो यहाँ देखो इसमें आपको बोला गया है कि 10,000 रुपये पर 40% दिया गया प्रतिवर्ष के दर से 1 वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो उन दोनों ब्याज में कितना, मतलब तिमाही ब्याज भी मिलता है और वार्षिक ब्याज भी मिलता है, ये दोनों ब्याज मिलता है, तो उन दोनों ब्याज में कितना अंतर होगा। तो CGL 2023 में पूछा गया सवाल है, जो पहला सवाल है ना इसके पहले जो बताएं वही सवाल पलट के डाला गया है, बस इस चीज़ को समझ लो। अब ये एक बात है कि 40% अगर है तो 40% एक साल में CI का भी SI का भी 40% होता है, ठीक है, और CI का भी 40% होता है, इस बात को समझ लेना अच्छे तरह से। और हम आपको बोले तिमाही है, तिमाही है तो इसका मतलब 40% को 4 से भाग देंगे, यानी कि मेरा रेट कितना हो गया 10%, रेट मेरा कितना हो गया 10%, ठीक है। और टाइम मेरा कितना हो गया, तो टाइम 1 साल बोला है तो टाइम मेरा 4 साल हो गया, टाइम मेरा 4 साल हो गया, टाइम मेरा 4 साल हो गया, टाइम मेरा 4 साल लग गया ना। 10% है तो इसका मतलब है क्या कि 40% है, तो इंटरेस्ट मेरा CI यहाँ 40% इंटरेस्ट बता रहा है, तो इस केस में यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट क्या बनेगा 46.41। अभी हम बताए हैं आपको उधर कि अगर 11 रहेगा तो 14641, ठीक है, तो यहाँ पर वाला इतना आपका रहेगा तो इंटरेस्ट रहेगा 46.41, और 1 साल में आपका 40, तो डिफरेंस कितना बना 641 का, डिफरेंस बना कितना 641 का, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, ठीक है। अच्छे से इस बात को समझ लो, आपको बोला 1 वर्ष का वार्षिक, 1 वर्ष का तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले 1 वर्ष का वार्षिक CI तो आपका उतना ही रह जाएगा ना 40%, 1 वर्ष का CI तो आपका उतना ही रह जाएगा 40%, SI और CI दोनों बराबर होता है 1 वर्ष में, तो जो जितना रहता है उतना ही रह जाएगा, तो 1 वर्ष का मतलब मेरा CI 40% रह जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद रेट मेरा जहाँ देखें तिमाही है तो 4 से भाग देना पड़ेगा, तो 10% हो गया, और टाइम मेरा 4 साल हो जाता है, 4 साल होगा तो रेट मेरा 46.4 होगा, 41 होगा, और इधर 40 है, डिफरेंस कितना बचा 641 का, 10,000 है, 40, 641 आंसर आएगा, नो डाउट यही आंसर होगा।